व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जी, जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो जी, जैसे कि सर्दी आने लगी है, मतलब कल तक सर्दी आ जाएगी, ऐसी बात है ना। रात को बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है और जहाँ पे मेरी आंटी लोग रहते हैं वहाँ पे तो ओले ओले भी पड़े हैं। तो पता नहीं आप क्या कहते हैं, हम लोग तो ऐसे ओले बोलते हैं, ओले बोलते हैं ना। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी हमारे भी ओले पड़े हैं। अनुमान बता रहा है कि इधर भी ओले पड़े हैं। ओले ही बोलते हैं, सालाबारी भी इसको कहते हैं, ओले भी कहते हैं और बर्फ़बारी भी कहते हैं। लेकिन बर्फ़बारी तो पहाड़ों में होती है, लेकिन इसको भी कहते हैं बर्फ़ पड़ी, लेकिन ज़्यादा सालाबारी और ओले ही बोला जाता है। तो अल्लाह ताला रहमत की बारिश करे। और मुझे बिल्कुल वही सीन याद आ गया था कि जब गंदम के इसी तरह सिट्टे पक रहे थे ना, गंदम में दाना पड़ चुका था, तो इतनी बारिश हुई और काफ़ी लोगों की जो गंदम ख़राब भी हो गई थी। ये फ़ियाज़ लोगों की भी काफ़ी ज़्यादा, जावेद जो वीर हैं ना इनके बड़े भाई, उनकी काफ़ी ज़्यादा गंदम ख़राब हो गई थी। तो अब जिस तरह देख रहे हैं कि चावलों की काश्त हो रही है, धांज की, तो वो भी इसी तरह सिट्टे बन गए हैं। उसमें भी चावल जो है, मुंजी जिसको बोलते हैं, चावल तो निकाले जाते हैं, जो धांज होता है तो वो माशाल्लाह से पक रहा, तैयार हो रहा है। तो मेरा दिल थोड़ा सा हो रहा था कि अल्लाह पाक रहमत की बारिश बरसाना, पाक परवरदिगार। और ये जो रिज़्क लोगों की मुँह आई रोज़ी है, तो बेचारों ने कितनी मेहनतों से ये काश्त की होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन बेचारों की ये मेहनत उनके पल्ले पड़ जाए और नुकसान से बचाना। तो काफ़ी लोग फिर कहते हैं कि कभी कोई नुकसान होता है तो साथ में, उस दिन मैं फ़ियाज़ की बात सुन रही थी तो उसने कहा ये जो हम किसान लोग होते हैं ना, तो अगर हमें एक फसल नुकसान देती है ना तो दूसरी फ़ायदा दे जाती है। जिस तरह हमारी गंदम ख़राब हो गई थी, काफ़ी नुकसान हो गया था, लेकिन तिली, जिसको ये वाइट तिल और ब्लैक तिल होते हैं, काले और सफ़ेद तिल, माशाल्लाह से बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और ये काफ़ी महंगे भी बिकते हैं। तो जी लाइट चली गई हमारी, तो ये हुआ कि मतलब कि उसने कहा हमें ये काफ़ी फ़ायदा दे गई है। तो बस अल्लाह ताला अगर नुकसानों से बचाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर इंसान पे अपना ख़ास करम करे और ये रहमत की बारिश हो, क्योंकि बारिशों में काफ़ी नुकसान हो जाते हैं। सड़कें हमारी तो बिल्कुल डूब गई हैं, डूबी पड़ी हैं। तो पता नहीं अब कहाँ कहाँ क्या नुकसान हुआ, क्या नहीं हुआ, अब ये तो ख़बरें सुनेंगे तो पता चलेगा। तो जी हर तरफ वावेला मच गया है जी। बेचारे किसी ने जो कमेंट करके, तो ये वो कहते हैं ना, भीड़ के छत्ते में हाथ डालने वाली बात होगी, या ये जो शहद की मक्खियों का छत्ता होता है ना, इसी तरह से ये छिड़ गए हैं लोग जी। उधर नसरुल्ला वीर और फिर जो है मैविश से कहा गया, तो आज जी फिर आसिया ने काफ़ी लंबी जो है तकरीर की है। और उसने वही जिस तरह ये लड़ रही थी, जब इनकी लड़ाई चल रही थी ऐसे ही बच्ची पे, तो ये ऐसे ये झूठ मूठ की लड़ाई कर रही थी। मतलब हुमैरा से तुसी कोई साढ़े मेरे काम कीते थे, एहसान नहीं किया। ये तो मतलब वही जिस तरह से उसका लबो लहजा बोलने का। तो आज ही काफ़ी उन्होंने फिर धुलाई की है बेचारे कमेंट करने वालों की। ये लोग जो इनको देखते हैं और इनको मतलब डॉलर कमाई करते हैं, ये लोग तो एक बर्दाश्त नहीं इन लोगों से कमेंट हुआ। तो जी मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आंटी आप बहुत अच्छी, बड़ी अच्छी बातें करती है, लेकिन ये गिबत तो मेरी जान, ये गिबत नहीं है, ये बातें हैं। ये जब गिबत वो होती है जब कोई चीज़ छुपाता है। तो जब खुद हर बंदा ओपन हर चीज़ करता है, जी लाइट आ गई है, एक गई है, दूसरी आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये गिबत नहीं मेरी जान, मेरे बच्चे, ये गिबत नहीं है, ये इनकी हरकतें हैं, ये जो कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। उधर मतलब मैविश उधर गई है तो पीछे से ये खाना बना रही है, दोनों सास बहू, और बातें कर रही थी कि मतलब कल उसने गोभी बनाई है, उससे अच्छी नहीं बनी, ये वो काफ़ी बातें कर रही थी। तो नीचे इनको कमेंट आए हुए थे कि शर्म करो, वो घर पे नहीं है तो तुम चुगलियाँ कर रही हो। सही बात है, ऑन कैमरा इतने करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये जान के फिर टॉपिक दे रही थी जान के। तो वो बात ये है कि हालांकि मैविश बच्ची नहीं है, ये बातें चुगलियाँ नहीं थी। मैविश ने इनकी वीडियो देखनी थी और साफ पता चल जाना था। मैविश को कमेंट भी आए हुए थे कि मैविश तुम घर से निकलती गई तो तुम्हारी चुगलियाँ कर रही हैं दोनों और हमारे माशाल्लाह फौरन बता भी देते हैं। हाँ, तो नहीं, जाहिर है जो मैविश के व्यूवर्स उसको बता रहे थे और वो कह रही थी मुझे समझ नहीं आई, मैं इनके
कमेंट काफ़ी पढ़ती हूँ, मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि किसी ने कहा है जी महविश बेचारी को सालन नहीं डालने दिया जाता, ये है वो। तो काफ़ी आसिया बोली नहीं मेरी फूफो इतनी अच्छी है। तो इसको भी कमेंट आए थे कि तुम इतना बोल रही थी महविश को कि तुम अम्मी जी कहो, अम्मी जी कहो, तो अब तुम फूफो कहती, तुम्हें नहीं कोई कुछ कह सकता। तो अपनी माँ को भी अम्मा अम्मा ही कहती है, और उधर जो हुमैरा है ना वो भी अपनी सासू माँ को अम्मा ही कहती है, अम्मा जी अम्मा जी। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अम्मी जी कह दे अम्मा जी कह दे, लेकिन चलो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि अम्मा थोड़ी सी बूढ़ी होती है तो अम्मी जी जवान होती है, फिर वो अपने आप को बड़ा तो कहते नहीं है ना, तो बात यही आ जाती है। तो काफ़ी इन्होंने फिर पीछे बैठ के बातें की। उधर महविश साहिबा ने जी थंबनेल लगाया, मैं अब्बास के बारे में एक बात भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, अल्लाह जानता उसको ऐसा क्या कह दिया। जब तुम लोग टॉपिक छेड़ते हो तो मैं ना रोकिया सी, लोग कह रहे थे जब बेबी हुई बेटी हुई है तो ये क्यों नहीं आया, तो ये नीचे इतना जब बोली है तो इसको इतने कमेंट आए हैं कि मिलाद पे तो तुम लोग परी के मामा के 12 बजे भी जाते रहे हो। तो उस दिन जब बच्ची हुई सिर्फ खर्चे के लिए इन्होंने इतना बड़ा ड्रामा किया था। और ये मैं भी बेचारी को जो सबक पढ़ाते हैं आके बैठ जाती है वो सबक पढ़ने के लिए, और इसको भी इतना नीचे मतलब कमेंटों में काफ़ी लोग बोल रहे थे ड्रामा क्वीन, कोई कुछ कह रहा था कोई कुछ कह रहा था। तो मतलब कि ये है कि अब तुम चालाकियाँ लगा रही हो, क्योंकि जो मुझे वैसे एक बात अच्छी भी लगती है कि ये बच्चे फर्मा बरदार हैं जावेद और अब्बास। जो फ़याज़ तो जब देखेंगे शादी करेगा तो वो तो अगला स्टेप है ना, जितना वो चालाकू मासा है ना वो इनकी तरह नहीं बनेगा, जिस तरह ये लकीर के फ़कीर हैं ना, जो बड़े कहते हैं ये वही बात करते हैं। तो देखें हर रिश्ते को देखें, अपनी बीवियों को भी इज़्ज़त दें, अपने वालिदैन को भी दें, बहनों को भी दें, हर रिश्ते को, क्योंकि ये अमानतें हैं। रिश्ते जो हैं अल्लाह ताला ने हमें अमानतें दी, और जब हमने मरना है ना हर रिश्ते का हिसाब लिया जाएगा। ये नहीं माओ बहनों के पीछे लग के बीवियों को ज़लील ख्वार करो, रुसवा करो, या बीवियों के पीछे लग के माओ बहनों को रुसवा करो, ऐसी बात नहीं है। मर्द के हाथ में सारा कुछ होता है, हर रिश्ते को इज़्ज़त देना। तो वही बात आ जाती है जी। फिर अब मर्ज़ी है इनकी, अब्बास खुद से नहीं गया, वालिदैन कोई नहीं रोक सकता, जहाँ जाना होता है वहाँ जाता है बंदा, ये कोई नहीं है। तो मतलब उस टाइम मेरा बहुत तेज, उसने कहा कि गए तो तुझे खर्चा पड़ जाएगा। हाँ जी। और मुझे मामा वैसे भी कमेंट आया हुआ था, किसी ने मुझे कमेंट किया हुआ था, उनकी बात ये सही है कि अगर बेटी अकेली छिला करने के लिए आए ना तो कोई माँ करवा भी देती है। हाँ जी। तो जब पूरा टब्बर लेके, चलो बच्चे भी नहीं दामाद भी लेके आ जाओ जी, तो फिर जो बहू होती है उनकी भी सो प्राइवेसी होती है। हाँ जी। तो वो घर भी संभालती थी, बाहर अपने हस्बैंड के साथ काम भी करवाती थी। तो ये भी पूरा टब्बर लेके आ गई थी और छिला करवाने के लिए जी। हाँ। जब 10-15 दिन उन्होंने करवा दिए ना बहुत है, देखिए इतने ही होते मैं हैं। वही तो नहीं कहती तो हूँ। दामाद ना आए तो बेटियां बुरी नहीं लगती हाँ किसी जी। को। देखो परी की मामा मेरी बात सुनो, पहले बच्चे की दफ़ा हर इंसान करता है, माँ बाप भी करते हैं, लेकिन जब चौथे पांचवे तीसरे चौथे बच्चे हों फिर आपकी एक पूरी फैमिली बन जाती है। तो ये तो रहती भी शहर में थी, कोई काम वाली रखवा सकती थी। जी। तो वही मैं कहती हूँ घर वाले जो हर चीज़ को देख के करते हैं, देखभाल के करते हैं, तो फिर साथ में जब दामाद आ जाए तो फिर थोड़ी सी वाकई सही बात उन्होंने कहा सो कि प्राइवेसी इंसान की अपनी हाँ होती जी। है, आपकी प्राइवेसी खराब होती है। तो वही बात आ जाती है सही ना। तो उधर माशाल्लाह से अब एक उन्होंने पता नहीं अभी दिलावर सन के बच्चा हुआ है कि नहीं हुआ, तो पूरा खानदान अभी सिर्फ पता चला कि बेटा रहा, ये बहुत देर पहले बता दिया था हुमैरा ने कि दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया तो उन्होंने कहा है, तो जी सारे हाथ जोड़ के बैठे हुए थे, आपने वो नोट किया मम्मा, सब दुआ कि कर रहे जहाँ और पे ये सब दोनों लोग मियाँ दुआ बीवी। कर रहे हैं और ये दोनों उसके मुंह से हसद नजर आ रहा है। हाँ हाँ। तो वही ना वहाँ यही चल रहा था कि सारे जो है ना मतलब कि असलम भाई जो है असलम वीर वो भी अम्मा जी और बाजू जी भी दुआ खैर कर रहे हैं, और अली वीर भी लेके बैठा हुआ है मोबाइल हाथ में, और ये तो इतना गंदा सा मुंह बना के बैठी हुई ना मेरा भतीजी को तो उठा उठा के बहुत प्यार करती है। हाँ। तो देखिए अल्लाह ताला ने जिनको दिए हैं उनके सलामत रखे, और जिनके पास नहीं है अल्लाह ताला अपनी मुकम्मल हस्ती के सदके सबको साहिब औलाद करे। ये दुख बड़ा दुख है, ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ताला उसको भी दे। जितने भी लोग जितने भी शादीशुदा जोड़े जिनके पास औलाद नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मुकम्मल हस्ती के सदके सबकी गोदें हरी भरी करे। देखिए रिज़्क़ रोज़ी के तो बंदा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ये जो औलाद है ना हर किसी का दिल करता है कि मेरे आंगन में जो है बच्चे खेलें,
उनकी आवाज़ें, उनकी किलकारियाँ। तो बस अल्लाह ताला जितने में रखे, फिर अल्लाह ताला से ज़ोर तो नहीं है, दुआ ही कर सकते हैं। अल्लाह ताला मेरे बेटे को, अली वीर और जितने और लोग हैं बे औलाद जो मुझे कहते हैं, या हमारे चैनल पे हमारे साथ जितनी हमारी कुछ फैमिली हमारे जुड़ी, सबको सिस्टर्स हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया हुआ है कि जी 10-10 साल हो गए, 8-8 साल हो गए हमें, तो अल्लाह सबको जितने बे औलाद हैं अल्लाह ताला इंशाल्लाह सबको ताला नेक साल चाहे एक औलाद एक दे। दो दो दे दे, इंसान की ज़िंदगी गुजर जाती और है। एक आजकल जो बच्चे, दौर जा रहा है ना, तो 2-2 ही हाँ बहुत है, जी, मैं तो कहती तो हूँ। एक दो बच्चे, मतलब एक दो भी हों तो आपकी ज़िंदगी जो है ना अपने बच्चों के साथ गुजर जाती है। सुख दुख उनको पालते पोसते ही समझ में नहीं आती कब हमारा वक्त गुजर गया। तो जी अल्लाह ताला हर किसी की ये जो है कमी अल्लाह पाक पूरी करे, पाक परवरदिगार अपनी रहमतों के साए में रखे। और ये जो बारिशें हो रही हैं, अल्लाह ताला इनको रहमत की बारिश बनाए रखे। तो जी इनके तो टॉपिक ख़त्म नहीं होने इंशाल्लाह ताला। हर बंदा उंगलियां लेके खड़ा हो जाता है, बैठ जाते हैं जी। व्यूवर्स बेचारे किसकी शामत आ गई है, तो इंशाल्लाह ताला जी हम अपने व्यूवर्सों के साथ हैं, अपनी फैमिली के। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद और रखिएगा। जी जो लोग मेरी बातों को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, थैंक थैंक यू यू सर। सो मच कि वो इतना पसंद करते हैं। तो जी आज मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकी, मैं ज़्यादा बातें नहीं कर सकी क्योंकि बारिश हो रही है, तो मैं थोड़ा सा ना साथ ही साथ चीज़ें समेट रही थी। ऐसी बात है, हमारा घर ना भीग जाता है काफ़ी जब बारिश आती है ना, काफ़ी घर हमारा भीग जाता है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।